आज जो हमारा टॉपिक है वो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर है। इससे ये हमारे टेंस का पार्ट नंबर 3 है। जो भी बेसिक्स थे यानी टेंस के बारे में, वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के फॉर्म्स और टाइप्स के बारे में हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्लास जो है वो तीसरा है। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ जाएगा। यानी अगर मैं ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछले जो भी वीडियोस थे उनमें साउंड क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब थी, तो आप ईयरफोन लगा के देख सकते हो। अगर अच्छा एक्सपीरियंस फॉलो करना चाहते हो तो रेगुलर वर्ब्स आर द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एडिंग। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी ऐड करते हैं तो हमारा रेगुलर वर्ब यानी वो पास्ट में जाता है और वो पास्ट पार्टिसिपल में जाता है। यानी पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। जब हम फर्स्ट फॉर्म में ईडी या ई के इस्तेमाल करते हैं तो वही कह रहा है। तो इरेगुलर ये फॉलो नहीं करता नॉर्मल पैटर्न। यानी यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब है उसमें ना हम ई या ईडी लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे यहाँ पे मैं एक अच्छा सा डेफिनेशन देना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो ये जो वर्ब्स हैं इनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे हैव दियर आएगा, हैव दियर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स सिमिलर टू पास्ट फॉर्म ऑफ। यानी इसका मैं नीचे पीडीएफ दे दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यानी आप जो नोट्स हैं वो नीचे लिंक में दिए गए यहाँ पे लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, पहले पॉइंट्स को लिखेंगे फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ईजी होगा पढ़ने के लिए। दूसरा है जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वर्ब्स के क्रिएट होते हैं, क्रिएटेड बाय एडिंग। मैंने आपको ये पहले ही बोला कि जब हम रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई या ईडी को जोड़ते हैं तो हमारा जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो डिफिनेशन जो पहले वाला था उसको थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो रेगुलर वर्ब्स यानी इस डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वो वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी एक बार रिपीट और कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये वो वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिमिलर होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटाने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि ये आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो कलर थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। तो इनको देख सकते हैं, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इजी सी बात है, इंजॉय जैसे कि हम बोलें, ये तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने पहले ही वीडियो में आपको सब कुछ डिटेलिंग इंफॉर्मेशन में बताया कि ये बेस फॉर्म है, ये पास्ट है और ये पास्ट पार्टिसिपल। इन सबको हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हमने यानी 2 पॉइंट्स पढ़े कि
जो इरेगुलर वर्ब्स में जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिमिलर होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, यानी ये दोनों जो वर्ब्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं इसके। इंजॉय और दूसरा जो पढ़ा कि हम सेकंड वर्ब और थर्ड फॉर्म को कैसे बनते हैं, तो जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम ईडी या ई जोड़ेंगे तो हमारा या पास्ट में जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा, यानी या वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी या थर्ड फॉर्म। जैसे कि इंजॉय का इंजॉयड और इंजॉयड, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो और एग्जांपल जैसे कि जंप का जंप पिटाएगा और जंप पिटाएगा, ये भी हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इसके लास्ट में आप इरेगुलर वर्ब्स को पहचानने में जो इजी ट्रिक लगा सकते हो है कि इसके लास्ट में ईडी आएगा और जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, जंप जंप जंप, इससे सेम है। तो इसके आगे तो चलिए शुरू करते हैं, ये तो हमने पढ़ा। हाँ, तो इरेगुलर वर्ब्स की बात करें, बाकी सब एग्जाम्स आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जाम्पल की बात, जैसे कि आई वॉच इट टीवी, यानी जो वॉच इट है वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। जैसे कि पहली बात की ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में ईडी है, और दूसरा बात हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी फर्स्ट फॉर्म वॉच होगी, सेकंड फॉर्म वॉच इट और थर्ड फॉर्म वॉच इट होगी। तो तीसरी बात ये है कि ये हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं। आई वॉच इट टीवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट को टीवी देखा था, यानी अगर वॉच था तो प्रेजेंट हो सकता था, मगर वॉच इट है पास्ट में गया। तो इसी तरह आपको जब पास्ट टेंस में पास्ट आए तो आपको ईडी इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो हमने पढ़ लिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसी होगी। दो टाइप के होंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर। आई प्लेड, मैंने खेला, यानी ये भी पास्ट में गया। स्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं होगी। आई एंजॉय, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, इसी तरह, यानी ये सब जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि ये तो पहले इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये इरेगुलर हैं, और दूसरा जो है वो पास्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये दो मेन बातें हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं रेगुलर वर्ब के टॉपिक से। उम्मीद है आपको रेगुलर वर्ब्स का जो भी कंसेप्ट था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसके आगे हम अब पढ़ेंगे इरेगुलर की बारी आ गई। तो इससे इरेगुलर वर्ब्स इसी का अपोजिट है, यानी कह सकते हैं तो डेफिनेशन से शुरू करेंगे हमेशा की तरह। हाँ, तो ये जो वर्ब्स होते हैं इरेगुलर, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तो नोट्स आपको यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन वर्ब्स है पहला पॉइंट ये है कि जो इरेगुलर जो भी वर्ब्स होते हैं इनका जो सेकंड और ये जो थर्ड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से सिमिलर नहीं होती। एक बार और बोल रहा हूँ, जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिमिलर नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। इरेगुलर में तो क्रिएट होती है, इसमें नॉट क्रिएट होते हैं, इसमें नॉट लगाना, बस इतना सा डिफरेंस है कि
यहाँ पे आप ई या ईडी लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं बना सकते इरेगुलर वर्ब में। जैसे कि बात करें, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज़। ये यहाँ पे नॉट आएगा, बस यहाँ नॉट को थोड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, डिफरेंस पता चले। नॉट, नॉट, यहाँ पे इसमें यही डिफरेंस है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। जैसे कि बात करें वर्ब की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की थर्ड। पहला रूल था कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म से सिमिलर नहीं है। जैसे कि ईट की बात करें, एट, ईट, यानी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं पहली बात की वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिसिमिलर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और एक बार बोल रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसिमिलर है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो दूसरी बात की यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस पे ईडी या ई जोड़ने से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बन जाते। तो दूसरा, अगर हम इर्रेगुलर की बात करें जैसे कि जंप, तो उसमें अगर ईडी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी याद करने की, बल्कि आप जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके दिमाग में स्टोर होती जाएंगी ये सब बातें। दूसरा है राइस, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इससे भी यही कंक्लूड कर लिया कि भाई जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो इससे डिसिमिलर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इस आगे इसको मिटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि इस पे आगे एक मेन टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस चार्ट को यहाँ पे याद रखना। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हमको पढ़ना है। यानी पहला है टू बी फैमिली और टू हैव और टू डू। टू डू, टू बी में हमारा है इज, एम, आर, वास, वर। डिटेल में पढ़ेंगे सब यूज सबको। टू हैव में है हैव, हैज और हेड और हेड। और टू डू में है डू, डज, डिड। तो ये तीन है जिनको हमें पढ़ना है। यानी इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, ये बहुत ही कंडा लिखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, तो इसमें ये यहाँ पे बना हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तीन तरह के हैं। पहला है टू बी, दूसरा है टू हैव और तीसरा है टू डू। इसमें आता है आई, इस एम आर, सॉरी 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 मेरे के यहाँ आगे थोड़ा सा गलती हो गया था, सॉरी 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 सॉरी। आई नहीं आएगा, सॉरी, इस आएगा, इस, एम,
आर और आएगा वास वर। टू हैव में आएगा हैव, हैज, हैड। टू डू में आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, टू डू में आएगा डू, डज और डिड। ये सब आएंगे। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे आते हैं, मगर ये जो भी मेन है, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स में जो भी ज़रूरत है हमें टेंस में, उसके मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मॉडल वर्ब्स में भी हमें दो तरह के वर्ब्स को पढ़ना है, यानी मॉडल वर्ब में हमें दो तरह के वर्ब्स को पढ़ना है। मॉडल वर्ब्स में हमें दो तरह के वर्ब्स को पढ़ना है। मॉडल वर्ब्स में दो तरह के वर्ब्स को पढ़ना है। पहले शेल और विल। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पे पहला जो है वो हमारा है टू बी से। टू बी से हमारे पास इस एम आर है, इस एम आर, ये तीन चीज। यहाँ पे तीन जो मेन वर्ब्स हैं वो हमारे पास है। थोड़ा सा ग्लिच हो गया है जिस वजह से ये मिट गया है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे प्लस आएंगी आएगा। समझ आ गई होगी आपको मेरी बात, आप समझेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें टू बी। यहाँ पे हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स में है उसमें से पहला जो वर्ब है वो बी वाला, उसमें इस एम आर वास स्वर आता है। तो एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम जो है वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। आपको कहीं भी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है या बोलना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एम, यानी आई के साथ एम को इस्तेमाल करेंगे। शी, ही, इट के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल जो भी हैं यानी यू, दे, वी, उन सब के साथ आर को इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे कि आई एम प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगे। जहाँ भी आई और एन दिखे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यानी आई के साथ हमेशा एन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगेंगे। जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आईएनजी लगाना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। जब आपको प्रेजेंट की बात करनी है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करनी है तो आईएनजी लगाएंगे। आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करना है तो, यानी आई जो है वो सिंगुलर है। और ही, शी, इट, यानी आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, सॉरी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो आप, जैसे कि ही, शी, इट, शी इज प्लेइंग, शी के साथ हमेशा इस लगेगा। प्लेइंग यानी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा हूँ तो शी, ही, इट, यानी जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी जो चल रहा है उस काम के बारे में बताना चाहते हो तो शी, ही, इट के साथ इस लगेगा। ही, शी, इट के साथ इस लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यू, दे, वी के साथ आर लगेगा। यानी आप कभी भी कंटिन्यूस में, यानी जैसे कि कोई खेल रहा है, कोई लिख रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, अगर प्लूरल में है यानी आप एक एक से ज़्यादा हैं तो उसके साथ आर लगाना है। जैसे कि दे आर वॉचिंग टीवी, वॉचिंग यानी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, ये याद रखना। आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, अगर प्लूरल आए तो आर इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी।
ये जो कंटिन्यूस आए तो थोड़ा सा यहाँ पे यानी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस आए तो आपको क्या लगाना है। अगर अ, आ गया तो एन लगाना है और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करनी है तो अगर एम आए तो एन लगाना है और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और आएंगी आपको मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपको कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करनी है तो आपको आई एन इस आर लगाना है। तो उसके बाद जो दूसरे वास और वार रह गए उसको पढ़ेंगे। जैसे कि इस एम आर की बात करें, जैसे कि ही इस, हमेशा मैंने बोला आपको कि ही शीट के साथ इस लगेगा यानी ही इज ए पुलिस मैन। वो क्या है, एक पुलिस मैन है। यानी जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू में हो, उसके बारे में बता भी जा रहा है। ही इज ए policeman, ही इज ए क्लास टीचर, इट इज ए वाटर बोतल। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लगाना है। अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है तो आपको आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आप यहाँ देख सकते हो जो भी एग्जाम्स है वहाँ पे वो आपकी ना सेकंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आपको प्रेजेंट के बारे में बताना है, अगर आपको प्रेजेंट हमेशा ये याद रखना, प्रेजेंट के साथ हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट के साथ हाँ वो आपकी सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म। ये जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पहले तो लगेगा इसके साथ ही लगेगा, ही के साथ इस लगेगा और ही के साथ हमेशा इस लगेगा। यानी जो भी हमारे पास सेकंड पर्सन है शी इट, उनके साथ हमारा इस लगेगा। थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट, उसके साथ इस लगेगा। और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट में हो रहा है और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट में हो रहा है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म मैंडेटरी है यानी जरूरी है। शी के साथ इस लगेगा, इट यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट इज ए वाटर बोतल, ये क्या है, एक पानी का बोतल है। यानी शुरू की मैं आपको कुछ, तो आपको यहाँ पे मुझे बताना है इन तीनों में से क्या आएंगे इधर। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आपको देखना है कि स्टूडेंट, इसे स्टूडेंट। यानी आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा, हाँ आई के साथ एम लगता है। आई में स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी हूँ, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है और वो की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। यू, यू के साथ क्या लगेगा, रिमाइंड, जैसे कि हमने बोला कि यू के साथ लगेगा आर, और वी के साथ भी आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। दे के साथ भी आर लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फुटबॉल प्लेयर्स, प्लेयर्स वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है जहाँ भी और प्रेजेंट में है तो ही के साथ इस, शी के साथ इस, इट के साथ इस, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर, वी के साथ आर और दे के साथ आर है। यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और आगे वास और वार रह गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो गया है। ये प्लूरल है, हाँ अब देख सकते हैं आप। शी, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये सही बात है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा शी, यहाँ पे आएगा आई, शी, ही और इट आए, आई शी ही और इट। यानी हम वास का जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें
वास के साथ आएगा, शी आएगा, ही आएगा और इट आएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूस। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, वास और वर्क इस्तेमाल करना। प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गई तो इस एम आर का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूस की बात आई तो। पास्ट कंटिन्यूस की बात आई तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वास और वर्क का। वास जो भी हमारे सिंगुलर हैं, आई, शी, ही, इट, तो इन सब के साथ हमारा वास लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और आईएनजी जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा आईएनजी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हम जो बोल रहे हैं बी, यानी हम पहले ही हमने कहा कि बेस फॉर्म, यानी हमारी जो टू बी वाली फैमिली है इस एम आर वास वर्ब, तो इनके साथ जो लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है। और दूसरी जगह हम बात करें टू हैव की, तो उनके साथ वो आपकी सेकंड फॉर्म, और टू टू डू की उसके साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई, शी, ही, इट के साथ क्या लगेगी, ये भी हमारे टू बी में आता है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना ही ज़रूरी है। पास्ट कंटिन्यूस है तो वास और वर में से दोनों लगेगा। अगर सिंगुलर है आई, शी, ही, इट तो वास लगेगा। अगर प्लूरल है यू, दे, वी तो वाय लगेगा। वास तो थोड़ा सा मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस जब भी आए तो हमें दो चीज़ें लगानी है। अगर सिंगुलर आए यानी आई, शी, ही, इट आए तो वास लगाना है। अगर प्लूरल आए तो यू, दे, वी आए तो वेयर लगाना है। अगर और क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में आईएनजी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जाके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, आई वॉज एक्साइटेड, यहाँ पे देख सकते हैं आई के साथ क्या लगेगा, वॉस लगेगा। यानी आई जो हमारा सिंगुलर है हमने पहले ही पढ़ा है, आई, शी, ही, इट के साथ हमेशा वॉस लगेगा, तो सही बात है। आई वॉज एक्साइटेड यानी वॉस की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज नॉट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड नहीं था, नेगेटिव बन रहा है। हाँ, ये तो हम पढ़ेंगे जब हमें टेंस की बात आई, तो ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप पॉजिटिव वाले पे ध्यान दें। हाँ, तो ही यानी ही के साथ वास लगेगा। इट के साथ भी वास लगेगा, क्योंकि पहला तो क्या क्या था मैंडेटरी, जब भी हमारे पास वास और वर आए, वास और वर को पास्ट कंटिन्यूस के साथ लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा कंटिन्यूस में। यानी यहाँ तो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है भाई, यहाँ तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो एक्साइटिंग, मैं इसको कंटिन्यूस बताता हूँ, आई वॉज एक्साइटिंग, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हमारा बन गया पास्ट कंटिन्यूस। तो ये जो था हमारा पास्ट था, यहाँ पे जो भी है वो कंटिन्यूस में ब्यूटीफुल, ये तो छोड़िए। देख सकते हैं आई वॉज एट स्कूल, ये आई वॉज प्लेइंग, यहाँ पे जो भी है वो सॉरी गलत एग्जाम्पल दिए हैं। आई वॉज प्लेइंग, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही लिखिए, सॉरी यहाँ पे आई वॉज एक्साइटेड पहला जो था ही आएगा, यानी उसके साथ वॉस लगेगा, वॉस लगेगा सिंगुलर के साथ, ही सिंगुलर है, आप अकेले हो। और प्लेइंग, प्ले, प्लेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी प्लेट आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस का जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वास वर आएगा। अगर आपको प्लूरल में बनाना है तो वेयर का इस्तेमाल करना है, दे वेयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंडेटरी है। अगर सिंगुलर में बनाना है तो आई, ही, शी, इट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरी गलती, सॉरी। हाँ, तो यू आर, इधर कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं वो गलत है।
दे के साथ क्या लगेगा, आसान सी बात, वेयर वॉचिंग, यानी वॉच्ड हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा वॉच। और एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, दे के साथ वेयर आएगा और बाय हो गया फास्ट की ब्राउड बाउट, हाँ तो बाय बाय हो गया वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, पहले तो आ गया दे यानी आ गया प्लूरल, उसके साथ आएगा वेयर क्योंकि वेयर प्लूरल के साथ लगता है, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बाय आएगा और आईएनजी आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझ नहीं आएगा तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो आगे जो हमारी टू डू वाली फैमिली रह गई और टू हैव वाली फैमिली रह गई, उसको दूसरे जो क्लास में है उसमें डिस्कस करेंगे। जो क्लास है वो बहुत ही लेंथी हो गया। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।